बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 2 एफएससी पार्ट सेकंड कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.5 को खलास करके आ चुके हैं और अब हम एक्सरसाइज 2.6 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 2.6 तक जाने के लिए दरमियान में कुछ रुकावटें हैं, वो रुकावटें हमें अबूर करनी हैं। उसके लिए कौन कौन से फार्मूले यूज़ होंगे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उनका प्रूफ करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे हम। एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव आज का हमारा टॉपिक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास दो ही हैं, एक तो है d/dx e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। उसके बाद फिर पावर को दोबारा करेंगे ना, dx/dx, वो वैसे ही मान आ जाता है, ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा फार्मूला है d/dx इंटू e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आता है। आइए पहले फार्मूले का प्रूफ करते हैं। हमने साबित करना है कि a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a है, और आपको पता है कि लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर्स, इसलिए a शुड बी पॉजिटिव। और जो नेचुरल लॉग होता है उसकी बेस e होती है, तो अगर a 1 हुआ तो log 1 0 के बराबर आ जाएगा, तो इसलिए log को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशनें हैं यहाँ पे। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ हम करेंगे ab initio मेथड के साथ। बाय डेफिनेशन लेट y इज इक्वल टू a की पावर x, गिव सम इंक्रीमेंट टू द फंक्शन, इधर इजाफा हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 क्या होता था, सब्ट्रैक्ट किया करते थे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y में से y निकाल दिया इज इक्वल टू ax प्लस डेल्टा x माइनस a की पावर x। ये y जो है y के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a की पावर x। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई डेल्टा x नॉट इक्वल टू 0, तो ये बन गया डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू a की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a की पावर x ओवर डेल्टा x। चौथा और आखिरी स्टेप लिमिट का होता है, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड। तो ये आ गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a की पावर x ओवर डेल्टा x। तो जब डेल्टा x की जगह पे 0 पुट करते हो तो ये आ जाएगा a की पावर x माइनस a की पावर x, 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाती है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इसको लिखा जा सकता है a की पावर x a की पावर डेल्टा x माइनस a की पावर x ओवर डेल्टा x। a की पावर x मैंने ऊपर से कॉमन निकाल लिया,
तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया, ए की पावर डेल्टा एक्स -1 ओवर डेल्टा एक्स। अब लिमिट तो वहाँ पे अप्लाई होगी ना जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा। इसके अंदर डेल्टा एक्स नहीं है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। इसको अलहदा कर दें, इसको अंदर ले आएं। ए की पावर डेल्टा एक्स -1 ओवर डेल्टा एक्स। अब चैप्टर नंबर 1 में आपने एक प्रूफ किया था, आपको याद होगा, यूजिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ए की पावर x -1 ओवर x किसके बराबर साबित किया था, log ऑफ a। अगर यहाँ पे a की जगह पे 2 होगा तो log ऑफ 2 आ जाएगा, 3 होगा 3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या है, a की पावर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, बेस तो इसकी जो है ना वो यही बन रही है ना, तो इसलिए इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, log ऑफ a। तो जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, ए की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अब y किसके बराबर था, बट y इज इक्वल टू ए की पावर x। तो ये आ गया डी ओवर डी एक्स, ए की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। तो ये प्रूफ था पहले फार्मूले का। आइए अब हम दूसरे फार्मूले का प्रूफ करते हैं। सेकंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x। e की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं, जवाब e की पावर x ही आ जाता है। उसके बाद पावर को जब दोबारा करते हैं ना, dx और dx, वो 1 आ जाता है। वो 1 हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आपने पावर को दोबारा डिफरेंशिएट करना कभी नहीं भूलना। यानी आप इसको जनरलाइज यूँ भी कर सकते हैं, d ओवर डी एक्स, ई की पावर अगर f ऑफ x हो तो इसका आएगा e की पावर f ऑफ x, और फिर f ऑफ x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चूँकि x 1 के बराबर आ जाता है इसलिए वो 1 आ जाता है, हम लिखते नहीं हैं। इसी तरह जो अभी फार्मूला हमने किया था d ओवर डी एक्स, ए की पावर अगर f ऑफ x आ जाए तो फार्मूला क्या बनेगा फिर, a की पावर f ऑफ x इंटू लॉग ऑफ a, और f ऑफ x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, तो ये पावर को दोबारा डिफरेंशिएट करना कभी नहीं भूलना आपने। आइए अब इसको प्रूफ करते हैं। फर्ज कर लिया कि यह y के बराबर है, पहले फंक्शन में थोड़ा सा इजाफा करेंगे हम। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, y प्लस डेल्टा y में से y निकाल दिया, ये y के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। अब आप डिवाइड करेंगे डेल्टा x के साथ, तो ये आ गया डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x। टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये मैं दोबारा बाद में लिख दूंगा आपको फार्मूला। लिमिट ली तो ये आ गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, e की पावर x प्लस डेल्टा एक्स। अब जब डेल्टा एक्स पुट करते हैं ना यहाँ पे 0, तो e की पावर x माइनस e की पावर x, ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन गई है। तो आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको लिखा जा सकता है e की पावर x माइनस डेल्टा एक्स, दोनों को मैंने अलग-अलग कर दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि e की पावर x ऊपर से कॉमन आएगा, e की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स। अब इसके ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर डेल्टा एक्स मौजूद नहीं है। इसको अलहदा लिख दें और ये लिमिट अंदर ले जाएं। e की पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स, वही फार्मूला जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। क्या था वो फार्मूला? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a। अगर यहाँ पे e होगा तो लॉग ऑफ e, 2 होगा तो लॉग ऑफ 2 आएगा। ठीक है। अब चूंकि e की पावर डेल्टा x है तो इसकी जगह पे क्या आएगा, कि लिमिट अप्लाई करने के बाद dy बाई डी एक्स बन गया और इधर आ गया लॉग ऑफ e। बट लॉग ऑफ e किसके बराबर होता है? लॉग e 1 के बराबर, और इधर मैंने y की कीमत पुट कर दी। y बराबर था e की पावर x, इधर आ गया y की जगह पे e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x, और इसकी जगह log e की जगह पे आ गया 1। तो ये है जी आपका फार्मूला। अच्छा, अब आपने इसको याद कैसे रखना है ये देखें। याद रखने का तरीका ये है, इसका नोट e की पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा? e की पावर f ऑफ x एज इट इज, फिर पावर को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद एक फार्मूला हमने ये पढ़ा है डी ओवर डी एक्स ए की पावर x। ये फार्मूला बड़ा कम इस्तेमाल होता है ये वाला, तो इसलिए जब इसका MCQs पेपर में आता है तो बच्चों को ये फार्मूला याद ही नहीं होता। ए की पावर f ऑफ x बराबर होगा ए की पावर f ऑफ x इंटू लॉग ऑफ a, और पावर को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे f ऑफ x को। ठीक है जी। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जब आप वीडियो देखते हैं तो लाइक का बटन भी दबा दिया करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।